नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में माता पिता बच्चों को व्यवसाय करवाने के लिए उनकी शिक्षा के क्षेत्र को बाध्य कर देते हैं, क्या ये उचित है? दोनों दृष्टियाँ, अगर स्थूलतया देखें तो ऐसा लगता है कि बाधित कर रहे हैं, और व्यापकता से देखें तो ऐसा लगेगा कि हित कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए भेजने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बच्चों की मानसिकता केवल एक अदद नौकरी की नहीं होनी चाहिए। आज के समय में ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते समय शुरू से उनका लक्ष्य होता है नौकरी। एक बच्चे का मन था हमको आईआईटी करना है, और आईआईटी करने के लिए वो कोटा जाना चाहता था। मैंने उससे पूछा तुम आईआईटी क्यों करना चाहते हो? बोले इसलिए कि अच्छी जॉब मिल जाए। जबकि उसके खुद का इतना बड़ा बिजनेस कि जॉब करने की बात तो बहुत दूर, कईयों को जॉब देने में समर्थ, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि जॉब क्यों करना चाहते हैं? बोले सब कर रहे इसलिए, और हमारे पेरेंट्स ने हमको शुरू से इसके लिए प्रिपेयर किया है कि तेरे को आईआईटी करना और जॉब करना। मैंने कहा ये गलत दिशा है। और इसके साथ एक नकारात्मक पहलू इसका ये भी है कि बच्चे बड़े तनाव और दबाव में होते हैं। शुरू से प्रतियोगी परीक्षाओं की मानसिकता उनकी जो होती है, जो उन्हें अंदर से तोड़ देती है। आज जो बच्चों के द्वारा आत्महत्याएं हो रही है, उसकी घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है, उस पर भी विचार करना है। पढ़ाई करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उच्च शिक्षा को ग्रहण करने से पूर्व उन्हें अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देखना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन तो 12th तक में हो जाता है, उसके बाद डिग्रियां होती हैं, वो काम में आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम में आए ऐसी बात नहीं। दुनिया के अति सफलतम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, पर खुद का तजुर्बा है, जिसके बल पर वो दुनिया के शहंशाह बने। तो पढ़ाई के संदर्भ में लोगों को ये चाहिए कि वो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को पहले देखें, उसके अनुरूप अपने पढ़ाई का क्षेत्र चुनें। आज एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हर बच्चे उच्च शिक्षा में ग्रहण करके नौकरी के लिए जा रहे हैं और घर परिवार से दूर हो रहे हैं। घर का बढ़िया अच्छा सेटअप, अच्छा व्यवसाय, सब कुछ छोड़कर महानगरों में सिकुड़ करके रह रहे हैं। 5-5 हज़ार वर्ग फुट का जिनका अपना बंगला है, उसको छोड़कर वो 500 फुट के एक छोटे से फ्लैट में रहने को मजबूर हो रहे हैं। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक हैं। इससे ये हो रहा है कि बड़े शहरों में दबाव बढ़ रहा है। छोटे मझोले शहर, अब गाँव नहीं, शहरों की भी हालत ये है कि घरों में केवल सीनियर सिटीजन देखने को मिलते हैं। तो भविष्य क्या होगा? फिर यहाँ क्या होगा? उनका जो व्यवसाय है, उनकी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उनके धर्मायतन है, वो क्या होगा? जनसंख्या का अनुपात कहाँ जाएगा? तो केवल पढ़ाई ही नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें देखना चाहिए। इन बिंदुओं पर भी तो लोगों को विचार करना चाहिए। आज भी आप सर्वे करोगे धनबाद में ही, तो ज़्यादातर घरों में बुजुर्ग दंपति ही होंगे, या तो बच्चे जॉब कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। ये चल रहा है। तो ये हर शहर में ऐसा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? और नौकरी में भी स्ट्रेस भी है। तो हमें जॉब करने की जगह जॉब देने वाला बनना चाहिए, जिससे हम अपने दम पर अनेक का भरण पोषण कर सके, करा सके। इसलिए इस व्यापक संदर्भ में अगर देखा जाए तो माँ बाप की ये हिदायत बच्चों के लिए हितकारी है। ज़्यादातर बच्चे खुद से अपना निर्णय नहीं ले पाते।
वो अपने दोस्तों को देखते हैं, वो जैसा करते हैं वैसा भी वो लोग भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बड़ी गड़बड़ी है। कायदे से 9th 10th क्लास में आते ही बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, उनका दिमाग खोलना चाहिए और उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए कि आगे तुम्हें क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है। तो फिर वो उसी लाइन में प्रिपेयर्ड हो और काम करे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। पदार्थ जगत में खुद को जितना दूर करें उसका संस्कार हमें उतना ही प्रभावित करता है। ऐसे में क्या करें? पदार्थ जगत से हम अपने आप को जितना दूर करना चाहते हैं उसका संस्कार हमें उतना प्रभावित होता है। दो तरह से दूरी होती है। एक, हमने केवल वस्तु को छोड़ा, और दूसरा, वस्तु के साथ उसका व्यामोह भी छोड़ा। हमने किसी से प्रेरित होकर, प्रेरणा पाकर कोई चीज़ छोड़ दी तो उसका अपना एक महत्व है। थोड़ा दिन उसका असर होगा, हम अनुकरण करके भी कर देते हैं, प्रेरणा पा करके भी कर देते हैं, लेकिन हो सकता है उसका सूक्ष्म आकर्षण हमारे अंतर मन में बना रहे। लेकिन चीज़ें यदि हमारे मन से ही हट जाए तो उसकी तरफ अपने मन में रंच मात्र आकर्षण नहीं होता। आप अपने जीवन के अनुभव को टटोल कर देखिए, आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी चीज होगी जो कभी आपके लिए बहुत प्रिय होगी, और जब से आपका मन फिरा उधर ध्यान ही नहीं जाता है। याद आ रहा है आपको कुछ ऐसी कोई चीज़ है आपके जीवन के अनुभव में, ऐसी चीज़ें जुड़ी, कोई ऐसी जिसके बिना आप रह नहीं सकते, व्यक्ति या वस्तु? जीवन में हर व्यक्ति की अलग प्रकार एक प्रकार की आदतें होती है, वैसी ही प्रवृत्तियां होती है, और कुछ प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाता। लेकिन एक बार मन में बैठ जाए तो जीवन बदल जाता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी। सुबह की शुरुआत, उसको रिहैब में भी भेजा जा चुका, नहीं बदला, क्योंकि जब तक वो अंदर से नहीं चाहे कैसे छूटेगी। एक दिन वो हमारे पास आया, उस दिन हमारा केस लॉच हो रहा था। वो केस लॉच देख रहा था, लगभग 2.5-3 घंटे लगते हैं पूरे केसों को उखाड़ने में। और उन दिनों की बात जब मेरे केस ज़्यादा थे, आज से करीब 20 साल पुरानी बात। वो देखे और रोए, आंखें झरे। पूरे टाइम तक वह वैसे ही बैठा रहा, आंसू बहे। और जैसे मेरा लोच पूरा हुआ, मेरे चरणों में शीश रखा, बोला महाराज आज आपको देखकर मेरा हृदय बदल गया। आज से मैं अपनी सारी बुराइयां आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मुझे लगा कि व्यक्ति भीगा हुआ है। मैंने उसे संबोधा कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, आप पक्का रहना। और आज आपको क्या बताऊं, उस व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि आज, क्योंकि आप इसे नहीं समझेंगे, जैन लोग जानते हैं, वो 7 प्रतिमा का धारी एक साधक है, उच्च श्रावक का जीवन जी रहा है वृत्ति बनकर। ये बदलाव, जो व्यक्ति एक पल किसी वस्तु के बिना नहीं रह सकता, मन मुड़ जाने से वो व्यक्ति उधर देखता भी नहीं। विरक्ति का मतलब क्या है? चीजों से हटने का नाम विरक्ति नहीं है, मन से हट जाने का नाम विरक्ति है। तो मन से हटाइए, पदार्थ के आकर्षण से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो परमार्थ के स्वरूप के प्रति आकर्षण बढ़ा लीजिए। परमार्थ से जुड़ जाएंगे, पदार्थ अपने आप छूटेगा। मन से चीजें हट जाएगी तो चीजें अपने आप सहज बन जाएंगी।
नमोस्तु गुरुदेव। हॉस्टल आदि स्थानों पर वेजिटेरियन भोजनालयों को प्राथमिकता देने के लिए विद्यार्थी और समाज को किस प्रकार का योगदान देना चाहिए? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए भी संस्कारों के प्रति तुम लोगों का प्रगाढ़ झुकाव है। ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों में इतनी जागरूकता है कि हमारा कोई भी साथी वैष्णव में लिप्त ना हो, क्योंकि मेरे सामने जो तस्वीर आती है खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों की, वो बहुत अच्छी नहीं है। और ये चीज़ें तुम लोग अच्छे तरीके से जानते होगे कि आज के इंस्टीट्यूशंस का हाल क्या है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम लोगों के इस बात को देखकर, और एक सलाह भी दूंगा। हमेशा इस बात को याद रखो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ बनने के लिए भेजा है, बिगड़ने के लिए नहीं। मुझे बनना है, बिगड़ना नहीं। इस बात को सदैव ध्यान रखें। वे लोग अपने जीवन के साथ, अपने माँ बाप के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं, जो पढ़ाई के मूलभूत लक्ष्य को भूलकर दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। ये विद्यार्थी जीवन है, और विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी नीति है, सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। सब सुख भोगों का त्याग करने वाला ही एक अच्छा विद्यार्थी होता है। आज तुम लोग यहाँ हो, जहाँ तक मुझे जानकारी, किसी आईआईटी में एयर कंडीशन की सुविधा तो शायद हॉस्टल्स में नहीं है ना, क्लासरूम्स में भी नहीं है। कोई कॉमन टॉयलेट में जाना पड़ता होगा। इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो घरों में पूरे लग्जरी के साथ रहते हैं। तो ये क्यों किया गया? इसलिए कि इसमें तुम्हारा निर्माण हो। जितनी कठिनाइयों का सामना करोगे उतना समर्थ बनोगे। इसलिए अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, पहली बात। और व्यसनों को जीवन का घुन मानना चाहिए। एक बार लग जाए तो पूरे जीवन को खोखला कर देगा। व्यसन लगना बड़ा सरल है, लेकिन उससे मुक्ति पाना बहुत कठिन है। इसलिए इस कठिनाई से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए पूर्ण तत्परता के साथ। और पुनः इस वाक्य को याद रखने के लिए कहूँगा, मुझे मेरे माँ बाप ने कुछ बनने के लिए भेजा है, बिगड़ने के लिए नहीं। मुझे बनना है, बनना है, बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। ये अपने मानस में रखो। अब जो सवाल तुम्हारा है कि हम ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में शाकाहारी भोजन की व्यवस्था कैसे करें, जागरूकता की ज़रूरत है। आज से लगभग 8-10 वर्ष पहले BHU IIT में वहाँ कुछ युवकों ने पहल की। आज वहाँ एक स्वतंत्र मेस चालू हो गया। उनसे संपर्क करो, यहाँ के मैनेजमेंट को कहो, और हर व्यक्ति के रुचि और उसके धार्मिक भावनाओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना सरकार का काम है। आप लोग लिखा पढ़ी कीजिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम जहाँ रहें हमारी भावनाओं की सुरक्षा के साथ हमें भोजन मिले। तो उसके लिए आप लोगों को कैंपेनिंग करनी होगी। और केवल जैन नहीं, आज बहुत से ऐसे भाई हैं जो शाकाहारी हैं। तो हर व्यक्ति को शाकाहार से जोड़कर, बल्कि अध्यापक गणों को भी जोड़कर इस मिशन का हिस्सा बनो। और जैसे BHU ने किया, BHU के बच्चों ने किया, वो उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। थोड़ा आज तुम लोग इतनी संख्या में हैं, मुझे मालूम पड़ा 50-55 तो केवल जैन हैं, और देखोगे तो मेरे अनुमान से केवल शाकाहारियों का अच्छा प्रतिशत निकल सकता है। तो थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, उसके लिए उनको प्रेरणा दो, तो एक बदलाव आएगा। और ये तुम लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हमें हमारी भावनाओं के अनुकूल भोजन करना है। स्वाभाविक रूप से मेस कॉमन होता है, तो जिस दिन कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बनती हैं, तुम लोग खाने में भी बहुत ग्लानि होती होगी। तो ये तुम्हारी भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और इसके लिए जो भी कार्यवाही है वो करनी चाहिए। और मैं देश भर के लोग जो इसे सुन रहे हैं,
उनसे भी मैं कहूँगा कि इसके कानूनी पक्ष पर भी विचार किया जाए कि क्या हो सकता है, और हर संस्थान के प्रशासन से इस बात को कहा जाए। और अभिभावकगण भी जब बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो इस बात को जोर दे कर के कहें कि हमारा बच्चा शाकाहारी है और इनके लिए शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया जाए, इनकी भावनाओं के अनुरूप किया जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये कार्य हो सकता है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है इस विषय में बहुत गंभीर और संवेदनशील सरकार है, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए और इसकी एक सार्थक पहल होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, समय के पाबंद व्यक्ति समय से धोखा क्यों खाते हैं? समय के पाबंद व्यक्ति समय के साथ धोखा क्यों खाते हैं? एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात लिखी, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में है पर आज के लिए प्रासंगिक है, इसलिए मैं उल्लेख करूँगा। उन्होंने लिखा, किसी व्यक्ति के द्वारा समय मांगने पर समय देना बुद्धिमानी है। किसी व्यक्ति के द्वारा समय मांगने पर समय देना बुद्धिमानी है और समय पर उपस्थित हो जाना मूर्खता। समय मांगने पर समय देना बुद्धिमानी है और समय पर उपस्थित हो जाना मूर्खता। क्यों? क्योंकि कोई समय का पालन नहीं करता। आप समय पर पहुंचोगे, आपको इंतजार करना होगा, वो उस संदर्भ है। दरअसल जो व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं और समय के पाबंद लोगों के साथ रहते हो, कभी धोखा नहीं खाते। हमें उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए जिनके लिए समय का कोई मूल्य नहीं। यदि हम उनके बहाव में बह जाएंगे और अंधा विश्वास करेंगे तो हमारे साथ ऐसी स्थितियां होती है कि हम समय की प्रतीक्षा करते रह जाएंगे और समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो समय के पाबंद को हर अर्थ में समय के पाबंद लोगों का साथ जोड़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, भक्तामर स्तोत्र के हर श्लोक का अलग अलग महत्व है। ऐसे में पूरे स्तोत्र का वाचन लाभकारी है या आवश्यकता अनुसार श्लोक का? मैं तो बोलता हूँ पूरा बोलो तो सब कर्म कट जाएंगे और हम भक्त हैं, अमर बन जाएंगे। दरअसल हमारे लिए जो भी हमारे धर्मोपासना के साधन, उनका उपयोग आध्यात्मिक दृष्टि रखकर करना चाहिए। ठीक है, रोग चिकित्सा आदि के निमित्त से जिनका कोई प्रयोग करता है तो गलत नहीं है, पर वो केवल रोग का इलाज, वो एक ट्रीटमेंट है, वो एक धर्म नहीं। लेकिन हम ऐसे कृत्यों को अगर धर्म भाव से करते हैं और उसे अपने उसकी आध्यात्मिकता से जुड़कर करते हैं तो उसका हमें कई गुना लाभ मिल सकता है और वही हमें करना भी चाहिए।